श्री राम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। प्रभु श्री राम जी और गुरुवर वशिष्ठ जी से सुंदर वार्तालाप चल रहा है। इसके पहले आपने श्रवण किया, तब मैं हृदय विचारा योग यज्ञ व्रत दान, जा कहु करिए सो पई हूँ, धर्म न यही समान। मतलब उपरोहित कर्म करते हुए अगर स्वयं तीनों लोकों के स्वामी स्वयं जगदीश्वर नर रूप में अवतार लेकर मिल जाए तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो यही विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया था पुरोहित सूर्य कुल में, और वहीं में उसी कुल में तीनों लोक के जगदीश जगदाधार करुण वरुणालय प्रभु श्री राम नर रूप में अपनी लीला करने के लिए प्रकट हैं। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जह लगी धर्म कहत सुति सजन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल सुंदर, छूटई मल की मलई के धोए, गीत की पाव कोई बार बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, सोई सर्वज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। गुरु जी कहते हैं, हे राम सुनो, जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का, तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और वह साधनों का भी यही एक सुंदर फल है सभी साधनों का, कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ, वही तत्वज्ञ और वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने। एकांत में प्रभु और गुरु वशिष्ठ का वार्तालाप है। कहते हैं, हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। वैसे तो दोनों लीला पात्र हैं, लीला रूप में वो गुरु हैं, और प्रभु उनके चरणों में हमेशा उनका चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन एकांत में वे अभी गुरु जी
प्रभु श्री राम जी से ऐसे वचन कहें। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये। रथ, हाथी, घोड़े सब मंगाए और धन संपदा मंगाया। नगर के बाहर हनुमान जी और चारों भाई देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दीन निज वसन दसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, हनुमान जी पंखा झल रहे हैं। पुलक बपुस लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। हे गिरजा, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे गिरजा सुनो, हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं होगा और कोई ऐसा प्रभु चरणों के सेवक नहीं होगा, कोई भक्त नहीं होगा जिसका बार बार प्रभु अपने मुख से बखान किया करते हैं। तही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावा। तही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे। राम कल कीरति सदा नवीन। नारद जी आ रहे हैं और उनका कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं, गा रहे हैं, प्रेम विवश हैं। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम कामयरि, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सजन रजन यग गंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, यसरन शरण दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार मई खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। राम नारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक ब्यालिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। ब्रह्मलोक को चले गए स्तुति करके। गिरिजा सुनहु विशदय कथा, मैं सब कही मोरि मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, सुति शारदा नर पारा। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत न माने। जलसी कर महि रजगनि जाहि, रघुपति चरित न बरनि सिराहि। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनियन पायनी। उमा कहु सब कथा सुहाई, जो सोंड खगपति सुनाई। कछुक राम गुण कहु बखानी, अब का कहु सो कहु भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी।
तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत न मोह जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुबीर श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। शिव जी कहने लगते हैं कि हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। मतलब अथाह है, अथाह सागर है। कहते हैं जो धरती पे रज है, धूल है, उसका गिनती हो सकता है। समुद्र में जितना जल है उनकी बूंद गिनती हो सकती है, लेकिन प्रभु का चरित्र वर्णन नहीं किया जा सकता। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से ऐसा कहते हैं कि इसके श्रवण करने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है, और वो कथा मैंने सुनाई है तुमको। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, पूरे तो नहीं कह पाया। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। अभी जो भी यह कथा सुनेगा उसको ऐसा ही महसूस करना चाहिए कि वह धन्य है, जीवन सार्थक है, इसलिए प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता, मतलब अघाया नहीं, और श्रवण करना चाहती हैं लेकिन धन्य धन्य हो गई हैं। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विषेख जाना तिन नाही। यह राम जी का चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाए, बस कर दे सुनना, वो मतलब रस में नहीं डूबा। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, जैसे सनकादि ऋषि हैं या बड़े बड़े संत हैं, नारद जी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन वो भी निरंतर गाते और सुनते रहते हैं, अगाते नहीं। प्रभु श्री हनुमान जी हैं, कहते हैं जहाँ कथा होती है वहीं पहुँच जाते हैं। ये प्रेम है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताक दृढ़ नावा। विषयन पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवणवंत यस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। कहते हैं जगत में कान वाला, जिसको भगवान ने कान दिया है, ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती हुए मूर्ख जीव तो अपनी आत्महत्या ही कर रहे हैं, करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमित सुख पावा।
तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभुसुंडी जी ने गरुड़ से कही थी। अब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न माता जी कर रही हैं भगवान भोलेनाथ से, श्रवण कीजिए। कहती हैं, सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। कहते हैं, माता जी कह रही हैं, हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कहते हैं, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति ने है, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभुसुंड गरुण प्रति गाई। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति ने है, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह है। नर सहस्रम सुनहु पुरारी, कौय कहोई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटि कमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृति कौलई। ज्ञानवंत कोटि कमह को, जीवन मुक्त सुकृति जग सो। तीन शास्त्र मऊ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्राह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्राह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रति गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ कहीं कारण, पायऊ काक शरीर। क्या सुंदर प्रश्न कर दिया माता जी ने जगत कल्याण के लिए। कहते हैं कि श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा और हजारों जीवन मुक्तों में, उन हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। माता जी का सुंदर प्रश्न। और
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम कई भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तहि के हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहु कवन विधि भा संवादा, दौ हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनऊ परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। ऐसे ही प्रश्न विहंग पति, कीन काग सन जाई। सो सब सादर कहिहूँ, सुनहु मामन लाई। कितना सुंदर प्रश्न कर दिया माता जी ने। और यह प्रश्न ही बताता है कि कितनी गहराई है इस प्रश्न में। आप श्रवण कर कीजिए। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री रामपरायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि विष्णु जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहनी हैं। उन्होंने मुनियों को समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी, ये बताइए। पहली बात तो हरि के एकदम वाहन है, उनके निकट हैं और महाज्ञानी है। और अगर कथा सुनना था तो इतने ऋषि मुनि थे, तो वहां कौवे के पास कैसे गए। माता जी का क्या प्रश्न है, तर्कपूर्ण प्रश्न है। कहिए, कागभुसुंडी और गरुण इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं अब वह आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा कर सुनो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।